क्या तुम्हें एनपैनमैन याद है? हाँ, वही आदमी जिसका सर ब्रेड का बना होता था, जो दूसरों को खाने के लिए अपने सर का टुकड़ा दिया करता था। एनपैनमैन याद नहीं तो तुम्हें लकी मैन तो जरूर याद होगा। अगर मैं बात करूँ 20s के एनिमे या कार्टून शोज के बारे में तो हमारे दिमाग में ये सब आते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमने बचपन में बस 4-5 कार्टून ही देखे हैं? नहीं ना। 20s के टाइम में हम बच्चों ने टीवी दबा कर देखा, टीवी में दुनिया भर के कार्टून्स या फिर एनिमे शोज देखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमे और कार्टून शोज के बारे में जिसको तुम अपनी बढ़ती उम्र के साथ भूलते जा रहे हो। सो अपने बचपन में खो जाने के लिए तैयार हो जा, और हम बात करने वाले 20s के अंडररेटेड कार्टून्स या फिर एनिमे शोज के बारे में। ये एनपैनमैन का वादा है। एनपैनमैन शो की कहानी एक एनपेन की है, और एनपेन जापान का एक ब्रेड है जिसके अंदर एनको की फीलिंग की जाती है। इस शो के अंदर दो मेन कैरेक्टर एनपैनमैन और कालिया होते हैं। कालिया बेसिकली इस शो का मेन विलेन होता है। कालिया बेसिकली एक मक्खी होता है जो हर ब्रेड का दुश्मन होता है, और कालिया की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, एनपैनमैन को हराना। और क्या तुम्हें एक बात याद है, इस शो में कभी भी किसी बच्चों को भूख लगती थी तो एनपैनमैन अपने सिर का टुकड़ा तोड़कर उसे खाने को दे दिया करता था। और मजे की बात तो यह थी कि वह अपना सिर चेंज भी कर सकता था। इस शो में कुछ दूसरे भी कैरेक्टर थे, लाइक उसके पापा जो उसके लिए सिर बनाते थे। और क्या तुम्हें पता है, बीटीएस ने भी एनपैनमैन से इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का एक सॉन्ग बनाया है, और एनपैनमैन के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, जो कि है मोस्ट कैरेक्टर इन सिंगल एनिमे सीरीज। इस एनिमेशन सीरीज में 1768 डिफरेंट कैरेक्टर दिखाए गए हैं अब तक। देखता है क्या रसूल आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखता है क्या रसूल आ गया। ये इंट्रो सुनकर तुम्हारे बचपन की यादें और ताजा हो गई होंगी। कोचिकामे स्टोरी है एक पुलिस ऑफिसर। अगर बात करें इसके कैरेक्टर की, एक है रियोको, इसके साथ साथ है नागाकामा। ये आदमी हद से ज्यादा अमीर और अपने रियोसान का कॉम्पिटिटर भी है। जापान में सैन वर्ड अपने से बड़े उम्र के आदमी के रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है, जैसे इंडिया में जी यूज करते हैं। तो बात करें इसकी स्टोरी की, जैसे मारिया, होंडा, डाइजीरियो ओहारा, ये सारे कैरेक्टर के फनी इंसिडेंट को मिलाकर एक एपिसोड बनाया जाता था, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था। तो इसकी एनपैनमैन की तरह कोचिकामे के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि एक सीरीज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनाने का है। इसकी मांगा 1976 से 2016 तक चली थी, और इसके एनिमे एडेप्टेशन को 1996 से 2004 तक चलाया गया था, और ये इंडिया में 2006 में हंगामा चैनल पे एयर होना शुरू हुआ था। इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। आप में से 90% लोगों को तो ये शो याद ही हो। इस शो का मेन कैरेक्टर चूना पूरे जापान का सबसे अनलकीस्ट पर्सन होता है। उसके बाद उसे ओरिजिनल लकी मैन मिलता है, जो उसे लकी गोली देता है, और उस गोली को खाकर वह बन जाता है लकी मैन। बात करें इसकी स्टोरी की, तो हर एपिसोड में एक नया एलियन आता है जिसे लकी मैन अपने लक की मदद से हरा देता है, और उसके बाद हमें कुछ न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि डोरयुको मैन। डोरयुको मैन लकी मैन को अपना मास्टर समझता है, और इसके साथ साथ डोरयुको मैन के दो भाई भी होते हैं, एक होता है मैन, दूसरा होता है फ्रेंड्स। और लकी मैन के चेस्ट पर ये वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट लक। और डोरयुको मैन के चेस्ट पर जो वर्ड लिखा होता है उसका मतलब होता है हार्ड वर्क, जो कि इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी को दिखाता है। हैंडीमैन शो का मेन कैरेक्टर मैनी, जो कि एक रिपेयर शॉप चलाता है, और उसको रोजाना फोन आते हैं किसी का कुछ टूट गया तो वो उसको रिपेयर करने जाता है। और मैनी के साथ साथ होते हैं उसके कुछ टूल्स जो कि बोल सकते हैं। ये कैनेडियन सीजीआई मेड शो था, जो कि 2006 में बनाया गया था। मैनी का पूरा नाम मैनुअल इटीवज गार्सिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप इसका अगर सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट कर देना।